हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:15 हो गए हैं और मैंने सुबह के जो झाड़ू वगैरह थी लगा ली, नहा धो लिया, पूजा पाठ घर में जो करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। और आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर, बी रोहिणी पांडे ब्लॉग पर। और मैं तैयार हो गई हूँ, घर की पूजा हो गई है और जा रही हूँ मंदिर। और आज है सोमवार, तो मैं रखती हूँ पशुपतिनाथ का व्रत, तो जो कि मेरे 3 सोमवार हो गए हैं, आज मेरा चौथा सोमवार का व्रत है। तो मैं सुबह जो है क्या क्या रखते हैं थाली में और क्या मेरी थाली में थोड़ा सा मिसिंग है, जो कि अगर सुबह नहीं कर पाते तो आप शाम को भी कर सकते हैं दोस्तों। तो पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही, आप जो मनोकामना के लिए करेंगे ज़रूर पूरी होगी, बिल्कुल पक्की बात है। तो भोलेनाथ के पशुपतिनाथ का जो स्वरूप है ना, हर मनोकामना को पूरा करता है, बिल्कुल कोई भी इसमें संदेह नहीं है। श्रद्धा भक्ति के साथ अगर आप करते हैं तो सच में आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर एक बार में नहीं होती तो आप जब दोबारा करें, 3 महीना का गैप देने के बाद में जो है दोबारा व्रत आप अगर करते हैं ना, तो सच में पक्का बिल्कुल आपकी मनोकामना, कोई भी मनोकामना हो, ज़रूर पूरी होती है दोस्तों। और तो मैं चलती हूँ पशुपतिनाथ व्रत की मैंने तैयारी कर ली है। क्या क्या तैयारी कर ली है, मैं जा रही हूँ मंदिर। तो दोस्तों आपके साथ में सुबह की थाली मैं शेयर कर रही हूँ और फिर जब मैं शाम को जाऊँगी व्रत तो शाम की भी थाली शेयर करूँगी। अभी मैं सुबह की थाली शेयर कर रही हूँ, तो चलिए दोस्तों क्या क्या मैंने रखा है थाली में दिखा गई हूँ मैं पूजा घर में। तो ये देखिए मेरी जो है थाली है पशुपतिनाथ व्रत की। तो इसमें क्या क्या रखा हुआ, ये देख किशमिश रखी हुई है और ये रखी हुई है मिश्री और ये रखी हुई है थोड़ी सी धूप पत्ती, इसमें कपूर है, कपूर अभी और रखूँगी मैं, और लौंग, इलायची है, कमलगट्टा है, चावल है, थोड़ा सा सिंदूर है, शहद है और काले तिल है, भांग है और जौ है और क्या है, और चंदन है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, एक फल है और ये मदार के पुष्प हैं यानी कि अकौड़ा के फूल हैं, भांग है और ये है इसमें क्या है, इत्र, इत्र है। और वैसे धतूरा भी होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। अब जो जितना है उतना मैं इस सुबह चढ़ा दे रही हूँ। और पंचामृत भी होना चाहिए और जनेऊ अभी मैं रख लूँगी, इसमें जनेऊ मिसिंग है और थोड़ा सा है कलावा जो भोलेनाथ को कपड़ा वस्त्र रूपी पहनाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने सुबह की थाली में जो मेरे पास थी वो मैंने रख ली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप व्रत नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं है फिर भी आप व्रत कर सकते हैं। सुबह ना चढ़ा पाएँ तो शाम को चढ़ा पाएँ। सुबह के टाइम पर जो जो मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने, ये है ना कि सुबह की जो सुबह चीज़ें ना हो तो आप शाम को उनको रख ले। मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है जो मैं शाम को मैं रख लूँगी। अब सुबह मेरे पास जितनी जो चीज़ें थी वो मैंने जो है रख ली है। मैं जाऊँगी मंदिर पशुपतिनाथ और ये जनेऊ मैं रख ले रही हूँ। और दोस्तों एक ये बात होती है ना, पशुपतिनाथ की सुबह की जो थाली आप तैयार करें ना, वही सारी चीज़ें आधी आप सुबह चढ़ा दें और आधी जो है शाम के लिए रखें। और फिर शाम को इसमें मंदिर से कोई भी चीज़ घर में वापस नहीं ला सकते हैं। प्रसाद वगैरह भी आपको खाना नहीं है, जितना आप ले जाएं आधा सुबह चढ़ा दें, आधा शाम को चढ़ा दें और मंदिर से कोई भी चीज़ वापस नहीं आएगी। आप वापस क्या आ सकता है, जैसे कि थाली लोटा आप लेकर गए तो वो तो आएगा ही। और इत्र की इतनी बड़ी बोतल है तो यही है, इत्र तो मैं थोड़ा चढ़ा दूंगी, ये लाऊंगी। और ये सारी चीज़ें सुबह तो मैं ले आऊंगी, आधी आधी चढ़ा के आधी आधी ले आऊंगी, लेकिन शाम को कोई भी चीज़ फिर घर में वापस नहीं लानी है। अभी मेरे पास सुबह में इतनी चीज़ें हैं, शाम को क्या 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 होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जाती हूँ मैं मंदिर। तो फ्रेंड्स जितनी मुझे जानकारी थी, जिस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ करती हूँ, वो मैंने शेयर करी है आपके साथ में। अब मैं मंदिर होकर के आती हूँ। मिस्टेक हो गई दोस्तों, दीपक में रख कर के ले गई, कपूर वाला ले गई, कपूर उसमें थोड़ा ही था तो, और ये दीपक बना के ले ही नहीं गई थी। तो मंदिर से फिर से वापस आई हूँ। अब मैं ये कपूर और दीपक ले जा रही हूँ क्योंकि भूल गई थी मैं। तो अब जा रही हूँ, फिर से दोबारा जा रही हूँ मंदिर, दीपक और कपूर लेकर के, फिर पूजा करने के बाद में आऊँगी। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ मंदिर से, क्योंकि मैं दीपक भूल गई थी रखना। वीडियो बनाते हैं ना, थोड़ा दिमाग भी कट जाता है, तो इस वजह से भूल गई थी। लेकिन फिर मैं मंदिर से आई, क्योंकि पास में ये मंदिर है मेरे, 5 मिनट जाने में लगते हैं, 5 मिनट आने में। मंदिर से आई, फिर मैं दीपक लेकर के गई हूँ, जो कि आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। मंदिर से आ गई हूँ तो अब लेकर के आ गई हूँ थाली, इसमें क्या क्या मैं बचा करके लाई हूँ, तो देखिए आप लोग।
मंदिर में इतनी चीज़ ले गई थी, ये कमंडल, इसमें ले गई थी मैं जल ले गई थी, और ये ले गई थी थाली, और इसमें मैं ले गई थी दोबारा से बत्ती दीपक बना करके, थोड़ा सा कपूर बचा करके क्या क्या लाई हूँ। तो इत्र तो है ही शीशी तो, और ये प्रसाद तो मैंने सब चढ़ा दिया है। घर जब सुबह शाम को जाऊंगी तो मैं दूसरा रखूंगी। तो ये मैं सिंदूर जो पार्वती माँ को चढ़ता है ना, तो वो मैं थोड़ा ले गई थी, थोड़ा लगा दिया, बच गया। ये शाम को ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी। और चावल रखे हुए हैं, चावल अभी थोड़े हैं, इसमें बढ़ा लेंगे हम। और जौ रखे हुए हैं, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें अभी रखी हुई हैं, जो कि मैं बचा करके लाई हूँ, क्योंकि सुबह पहले ही मैंने ज़्यादा रख ली थी कि मेरे दोनों टाइम को हो जाए। तो सुबह पशुपतिनाथ के व्रत रहते तो थाली में सुबह इतनी चीज़ें रख लेते हैं, यही चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कि लौंग है, कपूर है, और ये इसकी शाम को भी काम आ जाए, धूप बत्ती वगैरह। शाम को इसमें क्या रखूँगी कि वो रखूँगी मैं, इसमें पान का पत्ता रखेंगे और भोग बनाऊँगी, जो कि घर में ही बनाते हैं। तो शाम को जो चीज़ें रखूँगी वो फिर शेयर करेंगे, लेकिन ये चीज़ें जो मैं कमलगट्टा लौंग ये थोड़ी थोड़ी रखी थी, तो थोड़ी मतलब आधी आधी चढ़ा के आ गई, आधी बचा ली है मैंने। ये शाम को चढ़ा दूँगी, और शाम को इसमें से भी कोई भी चीज़ वापस घर पे नहीं आएगी, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में ये होता है, जो चीज़ जितनी रखो सुबह तो शाम को वापस घर पे नहीं लानी है, सारी वहीं छोड़ के आनी है, यानी मंदिर पर चढ़ा करके ही आना है। इसीलिए सुबह की थाली में थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें रखें, जो कि बस दोनों टाइम चढ़ जाएं और बस ख़त्म हो जाए मंदिर में। तो सुबह की तो पूजा हमने कर ली है। हमारी थाली में मिसिंग था क्या, बेलपत्री और धतूरे के फूल। तो बेलपत्री भी इस टाइम पर नहीं मिल रही। मैंने सुबह मतलब कल संडे था तो दिन में सोचा ही नहीं था कि मुझे व्रत रहना है, तो मंदिर में भी बेलपत्र कोई चढ़ा नहीं रहा इस टाइम पर। पेड़ों पर भी फटे हुए बेलपत्र हैं, तो वो मिल नहीं पा रहे, तो इसी वजह से मंदिर में भी मुझे नहीं मिले। तो फिर मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने फिर मानसिक रूप से बेलपत्र चढ़ा दिए। बेलपत्र को मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मेरे हाथों में बेलपत्र हैं, और बस फिर उस पर चंदन, ये सोच के ही मैंने चढ़ा दिया कि मेरे हाथ में बेलपत्र हैं। ऐसे हाथ मैंने फैलाया और सोचा कि मेरे पास बेलपत्र हैं, इस पर चंदन लगा करके मैं 5 बेलपत्र हैं चंदन लगाकर भोलेनाथ को मैंने समर्पित कर दिया। तो अगर कोई चीज़ ना हो तो आप मानसिक रूप से भी बेलपत्र हो या कोई भी चीज़ मानसिक रूप से भी समर्पित कर देते हैं, तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने मानसिक रूप से समर्पित कर दिया दोस्तों। तो ये वाली वीडियो वैसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, जितना जो भी जिस तरह से मुझे आता है उस तरह से मैं शाम को। तो अब इस थाली को ढक करके ही रख देती हूँ, क्योंकि खुली हुई थाली रखना ठीक नहीं होता। ढकी हुई अब थाली रखी है। अब चाय नाश्ता पानी करूँगी, शाम की फिर तैयारी करूँगी पूजा की, अभी से नहीं, बाद शाम देर में ही करूँगी, लगभग 3 बजे से। तो अब चलते हैं किचन में, चाय वगैरह बना लेती हूँ, पूजा पाठ हो गई मेरी। फ्रेंड्स, आज जो है सुबह की तो पूजा करके आ गई थी मैं पशुपतिनाथ की, आपके साथ शेयर कर दिया जो भी जैसे मैंने करी है। तो अब हम चल रहे हैं शाम की पूजा करने। तो मैं क्या क्या चढ़ाने जा रही हूँ भोलेनाथ को, शाम की थाली आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी चलते हैं पूजा घर में, क्या क्या चीज़ें मैं रखी है हमने और क्या क्या मैंने बनाया है भोग में। तो चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये भोग में तो मैंने बनाई है खीर। तो ये केसर इलायची और सब चीज़ डाल के चावल वावल दूध, गाय के दूध की खीर बना ली है भोग में। तो अभी ये ठंडी हो जाएगी, फिर रखूँगी थाली में। और थाली में क्या चीज़ें लगाई हैं, तो चलते हैं पूजा घर में। अभी तो किचन में आई हूँ, पहले फिर अब चल रहे हैं पूजा घर में। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं पूजा घर में। क्या क्या मैंने सामान रखा है, तो सामान वही हैं सारे, लेकिन इसमें पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, दक्षिणा है, फूल है, इसमें ये है पंचामृत, इसमें घी, दूध, चीनी, शहद और गंगा जल और दही इसमें मिक्स है। तो ये है शहद, वैसे आप अलग अलग भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने तो मिक्स कर लिया है एक साथ में ही। और ये जौ, काले तिल, जो सुबह सारी सामग्री थी वही है। और इसमें ये 6 दीपक लगाए जाते हैं, देख ही सकते हैं आप लोग, 6 दीपक लगाए जाते हैं दोस्तों। वहाँ मंदिर में ले जाकर, मंदिर में नीचे मतलब भगवान के पास में तो 6 रखने होते हैं, लेकिन 5 जलाने होते हैं। एक आपको घर वापस लाना होता है, जो कि
घर के चौखट पर दाहिने तरफ आप जब अंदर आते हैं तो उससे वो उसका जो आपका दाहिना हाथ हो तो उस तरफ ये बाहर ही जला दिया जाता है पशुपतिनाथ के नाम से। और फिर आप अंदर आ जाइए और पशुपतिनाथ महाराज से प्रार्थना करिए कि जो भी आपकी इच्छा वो पूरी करें। तो बस एक दीपक ही केवल वापस लाया जाता है शाम को, और वो भी बाहर गेट पर ही जला दिया जाता है। और ये भोग है, भोग के बारे में बताती हूँ दोस्तों। ये आपको ले जाने होंगे वहाँ, आपको इसके 3 भाग करने होंगे, तीनों भाग वहीं पर रखने हैं और पूजा करते टाइम पर। और फिर आते समय आपको एक भाग, यानी कि देखिए मेरे पास ये दोने हैं, मैं दोने ले जाऊंगी, 3 भाग इसके करेंगे हम। तो 2 भाग हम मंदिर में ही छोड़ के आएंगे, एक भाग हम लेकर आएंगे अपने साथ। और शाम को जब आप पराठा खाते हैं या पूड़ियाँ खाते हैं या खीर ही बनाते हैं अपने लिए, जो भी जो कुछ बनाते हैं, तो उसके साथ में आप एक भाग जो मंदिर से लाए हैं दोने में प्रसाद, तो वो आपको ही खाना है, किसी को देना बिल्कुल भी नहीं है। और भोग आपको उतना ही बनाना जितना मंदिर ले जाना है, घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और घर मंदिर से वापस आने के बाद में आप अपने खाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो आपने मंदिर में भोग के लिए बनाया है वो आपको घर पर छोड़ना नहीं है, किसी को देना नहीं है। जो प्रसाद आप वापस लाए हैं वो आपको ही खाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है पशुपतिनाथ के व्रत में। तो मैंने तो ये सारी सामग्री तैयार कर ली है जो मेरे पास थी, और मुझे बेलपत्र तो नहीं मिल पाए हैं इस सोमवार को। वैसे तो मुझे शिवलिंग वहाँ मंदिर में जाती थी तो वहाँ मुझे मिल जाते थे, इसी वजह से मैंने तोड़वाए नहीं थे। तो फिर मैं क्या करती दोस्तों, फिर मैंने मानसिक रूप से सोचा कि मेरे हाथ में वो है बेलपत्र, और मैंने इस तरह से चढ़ा दिया। फिर क्या करूं, अब शाम को जा रही हूं मंदिर में, अगर मिलेंगे बेलपत्र तो सही है, नहीं तो फिर मानसिक रूप से ही बेलपत्र चढ़ाऊंगी और भोलेनाथ से क्षमा याचना कर लूँगी। क्या करूं, धतूरे और बेलपत्र 2 चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं, जबकि भगवान भोलेनाथ को ये बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हो भगवान को बस श्रद्धा भाव से समर्पित करिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनता है, हर किसी की सुनता है। अगर एक बार में ना सुने तो 2 बार में सुनता है। और ये जो है, जो मैं ये व्रत रख रही हूँ तो इसका फल जो जिसके लिए मैंने माने थे वो काम मेरा पहले ही भगवान ने पूरा कर दिया। लेकिन वो मैंने सोचा था कि भगवान जी मेरा काम अभी पूरा कर दीजिए, व्रत में बाद में रह लूँगी, तो काम वो मेरा हो गया था, पहले ही हो गया। और व्रत उनके जो मैंने माने थे वो मैं इस टाइम पर रह रही हूँ। आज मेरा 4था सोमवार है और अगला वाला सोमवार 5वां होगा, आखिरी होगा। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ विशेष किया जाता है, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं किया जाता है, वो मैं अगले सोमवार को ही आपके साथ में शेयर करूँगी। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने, और सुबह मैंने जनेऊ चढ़ा दिया था, तो जनेऊ तो मैं ले नहीं जा रही हूँ, कलावा इस टाइम पर भी ले जा रही हूँ वस्त्र रूपी, जो मैं चढ़ा दूँगी। और दक्षिणा है, पुष्प हैं, जो भी मेरे पास है वो मैंने ले लिया है। और इसमें से वापस फिर से बोल दे रही हूँ दोस्तों, वापस कुछ भी नहीं लाना, केवल एक दीपक लाना है और एक हिस्सा आपको प्रसाद का लाना है, भोग का, जो कि आप वहाँ पर 3 करेंगे हिस्सा, तो एक ही हिस्सा लाना है, वो आपको ही खाना है, घर में किसी को देना नहीं है। और भोग बनाने के बाद में सारा भोग आपको घर थोड़ा ही बनाइए, तो मंदिर ही ले जाना है, वहाँ पर 3 भाग करने के बाद फिर एक ही भाग लाना है, जो मैंने फिर से आपको बता दिया है। आप लोग भी बोलेंगी बार बार बताती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तैयारी हो गई है हमारी, अब हम मंदिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वहीं पर छोड़ कर आएंगे, बस ये बर्तन वगैरह हैं ये तो लेकर आऊँगी ही। और ये इत्र है, इत्र क्योंकि काफ़ी बड़ी शीशी है तो इसको तो लेकर आएंगे। और बाकी जो ये खाने पीने प्रसाद वगैरह ये सारी चीज़ें, एक हिस्सा के अलावा बाकी फूल वूल हैं ये कुछ भी वापस नहीं लाऊंगी, नहीं लाया जाता है। और ये जो कमंडल है मेरे पास, इसमें मैंने जल भर लिया है, पंचामृत भी तैयार कर लिया है, तो पंचामृत तैयार कर लिया, तो अब मैं मंदिर जाऊँगी, शाम की भी पूजा मेरी हो जाएगी दोस्तों। फ्रेंड्स, बोला था आपसे कि जनेऊ नहीं ले जाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि चलो जनेऊ रख लेती हूँ। तो मैंने जनेऊ भी रख लिया, सुबह भी चढ़ा दिया, अभी भी चढ़ा दिया है। तो अब जाती हूँ मैं मंदिर, शाम के बज गए हैं 6। तो मंदिर से पूजा करके मैं वापस आ गई हूँ। तो गेट पर जो है एक जो छठा वाला दिया है वो मैं लेकर के आई हूँ, 5 मंदिर में ही जला दिए। और इस कटोरे में रखी हुई है तीसरे हिस्सा वाली खीर, जो मैं ग्रहण करूँगी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널
हाँ जी, देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक हिस्सा बचा करके खीर लाई हूँ, मंदिर से आ गई हूँ। और बस जब मैं पराठा या पूड़ियाँ खाऊंगी तभी इसको मैं ग्रहण करूँगी और घर में किसी को नहीं दूंगी। ये प्रसाद ढक कर यहाँ तब तक मैं अपने पूजा घर में ही रख लेती हूँ। बस थोड़ी देर में मिलते हैं। बिल्कुल खाली है, केवल एक माचिस लेकर आई थी और ये बस। और ये मंडल में थोड़ा सा जल लाई थी तो बाहर छिड़क के दीपक जला दिया। घर में थाली लेकर आई हूँ और ये प्रसाद। तो मैं जो है मंदिर से आने के बाद में घर में पूजा भी कर ली है मैंने। और अपने लिए पराठे मैंने सेक लिए हैं, क्योंकि पराठे मैं खाऊंगी। मंदिर से जो भोग लाई हूँ, थोड़ा सा तीसरा भाग जो लाया जाता है वो तो खाऊंगी ही, लेकिन और बाकी पराठे सेक लिए हैं। और एक बात और ये बता देती हूँ कि अब शाम के कितने रात के हो गए हैं, 7:30 का टाइम हो गया है दोस्तों। और ये पशुपतिनाथ की जो पूजा होती है घर में बिल्कुल भी नहीं होती है। घर के बाहर मंदिर हो आपके पास पड़ोस में कहीं तो वहीं होती है। 5 सोमवार की पूजा बाहर मंदिर में ही होती है और एक ही मंदिर में होती है। और अगर आपने ससुराल में व्रत शुरू करा है तो 5 सोमवार आपको ससुराल में ही रहने होंगे। अगर आपने मायके में शुरू करा है तो मायके में ही 5 सोमवार का व्रत करना होगा। और मायके में जो चीज़ आपको भोले बाबा को समर्पित करेंगे वो आप अपने पैसों से ही समर्पित करें, मायके के पैसों से समर्पित नहीं होती है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो मुझे जैसा जो भी आता था और जैसा मैं करती हूँ वैसा मैंने शेयर किया है दोस्तों। अगर मैं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं नाश्ता करूँगी। खाना खाएंगे, नाश्ता क्या करेंगे, खाना खाएंगे। और बस आज का ब्लॉग मेरा हो गया है पूरा। तो सुबह से स्टार्ट करा था मैंने ब्लॉग और ये रात शाम हो गई है, 7:30 का टाइम हो गया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो इस वाली वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।